नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 दिव्य रक्षकों की पौराणिक कथा के बारे में। तो आइए सीधे एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां हमारी रोजमर्रा की आम आदतें और प्राचीन पौराणिक कथाएं आपस में टकराती हैं। अब आप में से बहुतों ने भारतीय घरों के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर देखा होगा, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि करोड़ों लोग रोज इसकी पूजा आखिर क्यों करते हैं? देखने में तो ये बस एक आम सी दिनचर्या लगती है, लेकिन यकीन मानिए, जैसा कि आज हम देखेंगे, इसके पीछे एक जबरदस्त पौराणिक थ्रिलर छुपा है। एक ऐसी कहानी जहां जीवन, मृत्यु और एक अटूट समर्पण दांव पर लगे हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। रानी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि प्रभु, आखिर रुक्मिणी हर दिन तुलसी को जल क्यों चढ़ाती हैं और वहां वो दीपक क्यों जलाती हैं? बस यहीं से भगवान कृष्ण एक ऐसा गहरा रहस्य खोलते हैं जो इस पूरी कहानी का आधार बनता है। वो एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू करते हैं और आपको पता है, ये एकदम ऐसा है जैसे कहानी के अंदर कोई दूसरी रहस्यमय कहानी छुपी हो। अब इस कथा में आती है एक खौफनाक टिकिंग क्लॉक, यानी मौत की उल्टी गिनती। होता क्या है कि श्याम शर्मा नाम का एक बेहद अमीर व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। वशिष्ठ मुनि ने उसे बताया कि भाई, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप का नतीजा है, क्योंकि तुमने एक भूखी प्यासी गाय को अपने दरवाजे से भगा दिया था। इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने एक बड़ा यज्ञ किया। उसे एक बेटा तो मिला, लेकिन एक बहुत ही भयानक शर्त के साथ। उस बच्चे की उम्र सिर्फ 18 साल होगी। खैर, समय बीता, लड़का 16 साल का हुआ और उसकी शादी सुभद्रा नाम की एक बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता लड़की से कर दी गई। लेकिन वो मौत का 18वां साल वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। जैसे जैसे वो 18वां जन्मदिन पास आया ना, माता पिता की तो हालत ही खराब हो गई। आखिर में टूटकर उन्होंने सुभद्रा को इस भयानक श्राप का सच बता ही दिया। अब सोचिए, एक तरफ है मौत जो दरवाजे पर खड़ी है, जिसे कोई टाल नहीं सकता, और दूसरी तरफ था सुभद्रा का अटूट संकल्प। उसने हार मानने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। रोने धोने की बजाय उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो सच में हैरान करने वाला था। उसका संकल्प देखिए। उसने कहा, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। मुझे बस एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय चाहिए। मतलब ये कोई आम युद्ध की तैयारी तो बिल्कुल नहीं थी। उसने किसी हथियार या सेना की मांग नहीं की, सिर्फ 3 चीजें, एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय। सोचकर अजीब लगता है ना? यमराज की इतनी भयानक सेना से लड़ने के लिए ये कैसे हथियार हैं? लेकिन रुकिए, यही आम सी दिखने वाली चीजें आगे चलकर सबसे शक्तिशाली ढाल बनने वाली थीं। तो आखिरकार वो डरावना दिन आ ही गया जब उसके पति की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन सुभद्रा घबराई नहीं। एकदम शांत मन से वो सुबह सुबह उठी। उसने तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया, प्रणाम किया और उस पर एक चुनरी बांध दी। उसने तुलसी माता से प्रार्थना की कि वे उसके सुहाग की रक्षा करें। और बस इसी एक छोटे से काम के साथ सुभद्रा ने यमराज के दूतों के खिलाफ अपनी पहली और सबसे मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी। और फिर हुआ एक चमत्कार। जब यमराज के 2 दूत उस लड़के के प्राण लेने पहुंचे, तो पवित्र तुलसी का पौधा उनके रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। दूतों ने देखा कि वे तो घर की दहलीज तक पार नहीं कर सकते। तुलसी माता ने एकदम साफ कह दिया, इस घर की बहू ने मुझे चुनरी ओढ़ाई है। उसके पति की रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। सोचिए, मौत के दूत जिनसे पूरी दुनिया कांपती है, वो पूरी तरह से खाली हाथ और डरे हुए वापस यमलोक लौट गए। अब ये सुनकर यमराज को तो भयंकर गुस्सा आना ही था। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, शाम के समय जाना, जब तुलसी का पौधा सो जाता है। लेकिन भाई, सुभद्रा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वो उनसे एक कदम आगे थी। जैसे ही शाम हुई और तुलसी माता सो गईं, सुभद्रा ने अपना दूसरा हथियार निकाल लिया, तुलसी के पास जलता हुआ एक दीपक। जब यमराज के 4 नए दूत वहां पहुंचे, तो इस नए रक्षक को देखकर उनके भी होश उड़ गए। उस छोटे से दीपक की लौ ने एक भयंकर विशाल रूप ले लिया। उसने उन यमदूतों को सीधे चेतावनी दी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी अग्नि से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। सच में इस खतरे ने उन दूतों की रूह कांपा दी। जो दूत दूसरों की जान लेने आए थे, वो खुद एक छोटे से दीपक की उग्र आग से घबराकर दूसरी बार उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए। लेकिन सुभद्रा को पता था कि मामला यहां शांत नहीं होने वाला, इसलिए उसने दीपक के बिल्कुल बगल में जल का एक घड़ा पहले से ही रख छोड़ा था।
जैसे ही दूतों ने किसी तरह उस आग से बचकर अंदर घुसने की एक और कोशिश की, इस बार जल के देवता उनका रास्ता रोकने के लिए सामने आ डटे। मतलब एक के बाद एक सुभद्रा की रखी हुई हर साधारण सी चीज एक महाबली योद्धा बनती जा रही थी। उस जल के घड़े ने दूतों को जो चेतावनी दी ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने कड़कती आवाज में कहा, अगर अंदर आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे नरक की आग ही बुझा दूंगा और तुम्हारा पूरा पाताल लोक कांप उठेगा। ये कोई हवाई धमकी नहीं थी। अपने ही लोक के तबाह होने के डर से यमदूतों की हालत खराब हो गई और उन्हें तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार हार मानकर बैरंग लौटना पड़ा। अब इस कहानी के क्लाइमैक्स पर जाने से पहले हमें एक बहुत ही अहम सांस्कृतिक बात समझनी होगी। गो हत्या यानी गाय की हत्या। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे सबसे बड़ा और अक्षम्य पाप माना जाता है। एक ऐसा पाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, जिससे कभी कोई मुक्ति नहीं मिलती। और आपको याद है सुभद्रा ने तीसरी चीज क्या मांगी थी? जी हां, गाय। यही वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था जो सुभद्रा ने यमराज की सेना के खिलाफ आखिरी प्रहार के लिए बचा कर रखा था। अब तक यमराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर 8 दूतों को भेजा, लेकिन घर के बाहर सुभद्रा ने उस गाय को बांध रखा था। गाय ने दूतों का रास्ता रोक लिया और बात एकदम साफ कर दी, अंदर जाने से पहले मेरे प्राण लेने होंगे और गोहत्या का अक्षम्य पाप सहना होगा। अब गोहत्या का नाम सुनते ही उन 8 बलशाली दूतों के तो पसीने छूट गए। ये पाप अपने सिर लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सुभद्रा की ये चाल इतनी अचूक थी कि यमराज की सेना पूरी तरह से पस्त हो गई। जब पूरी की पूरी सेना ही फेल हो गई तो कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े चरम पर। अब अखाड़े में उतरने की बारी खुद मृत्यु के देवता की थी। यमराज खुद अपनी भैंस पर सवार हुए और सीधे सुभद्रा के घर के दरवाजे पर आ धमके। साक्षात मौत को अपने दरवाजे पर देखकर तो किसी की भी जान निकल जाए। और जाहिर है सुभद्रा भी डर गई थी, लेकिन उसका दिमाग और उसकी वो अटूट भक्ति वो अभी भी पूरी स्पीड से काम कर रही थी। यमराज को देखते ही सुभद्रा ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और न्याय के देवता धर्मराज के रूप में उनकी स्तुति गाने लगी। उसने बहुत ही मधुर आवाज में अपनी भक्ति और अपने पतिव्रत धर्म का वास्ता दिया। और पता है क्या हुआ? उसकी इस विनम्रता और स्तुति से यमराज इतने खुश हो गए कि भावनाओं में बहकर अनजाने में ही सही उनके मुंह से एक ऐसा आशीर्वाद निकल गया जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। उन्होंने कह दिया, सदा सुहागन रहो। अब देखिए यहां कितना बड़ा दिव्य विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स खड़ा हो गया। सुभद्रा की ये चाल कितनी गजब की थी। एक तरफ तो यमराज का फर्ज था उस लड़के की जान लेना, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ खुद यमराज के मुंह से निकला वो पक्का आशीर्वाद था कि सुभद्रा हमेशा पत्नी बनी रहे, यानी उसका सुहाग सलामत रहे। सुभद्रा ने तुरंत ये पॉइंट यमराज के सामने रख दिया। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मेरे पति को ले गए तो आपका अपना ही दिया हुआ वरदान तो झूठा साबित हो जाएगा। इस जबरदस्त तर्क और सुभद्रा की उस असीम निष्ठा के सामने साक्षात मृत्यु के देवता को भी झुकना ही पड़ा। यमराज न सिर्फ हारे, बल्कि वो सुभद्रा की बुद्धिमानी से बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हुए। उन्होंने उस 18 साल की डेडलाइन को हमेशा के लिए मिटा दिया और उसके पति की उम्र बढ़ाकर पूरे 100 साल कर दी। मतलब सोचिए, एक साधारण सी स्त्री ने अपने तेज दिमाग और बेजोड़ समर्पण से साक्षात मौत को ही चकमा दे दिया। और बस इसी पॉइंट पर भगवान कृष्ण अपनी ये अद्भुत कथा पूरी करते हैं। वो सत्यभामा को समझाते हैं कि इन 4 अनुष्ठानों का असली महत्व यही है: घर के दरवाजे पर तुलसी लगाना, हर शाम वहां दीपक जलाना, ताजे पानी का घड़ा रखना और घर के बाहर एक गाय रखकर उसकी देखभाल करना। ये सिर्फ कोई रोजमर्रा के काम नहीं है, बल्कि ये हमारे घर के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य और मजबूत ढाल बनाते हैं जो हर तरह के दुख, दरिद्रता और मृत्यु के डर को कोसों दूर रखती है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। जब भी हम या आप अपने घर के आंगन में तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं या जल चढ़ाते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक पुरानी आदत है, या फिर इस ब्रह्मांड में हर दिन, हर ढलती शाम कोई ऐसा अदृश्य महाकाव्य युद्ध लड़ा जा रहा है जिसे हमारे ये छोटे छोटे साधारण से अनुष्ठान बिल्कुल खामोशी से जीत रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारे रोजमर्रा के इन आम से कामों में कितनी विशाल और गहरी पौराणिक कथाएं छिपी हो सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।